नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं हंसराज सिंह। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे DIY प्रोसेस से मर्चेंट को किस तरीके से ऑनबोर्ड करना है। तो ये PSE की ट्रेनिंग है। PSA क्या होता है? पेटीएम सर्विस एजेंट। तो जो लोग भी पेटीएम सर्विस एजेंट बन चुके हैं या बनना चाहते हैं वो ये इस वीडियो को पूरी देखें, उन्हें पूरी प्रोसेस समझ में आने वाली है। तो ये ट्रेनिंग प्रोसेस जो है मेरे द्वारा आज कराई जा रही है। मैं पेटीएम से जुड़ा हुआ हूँ और पेटीएम की जो ट्रेनिंग है मैं आपको कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो में जितने भी लोग आएंगे उन सभी का काम है कि आप जितने भी मर्चेंट्स हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर करेंगे। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। पेटीएम से रिलेटेड और जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसके रिलेटेड मैं वीडियोज़ डालता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। इंग्लिश में ये PDF फाइल है। इंग्लिश के अलावा मैं इसको ट्रांसलेट करके भी हिंदी में बताऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए, और जो लोग अन्य भाषाओं की बोलचाल भाषा है उनके लिए मैं इंग्लिश में ही समझा दूंगा। तो इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं क्या है। While we are dispatching the merchandising kit to you, please start onboarding the merchants via this flow। तो इसमें क्या है, यदि आपके पास में जब भी मर्चेंडाइजिंग किट यानी कि वेलकम किट जो है उसको आपके पास में डिलीवर कर दिया जाता है, तो उसके बाद में क्या होता है कि ऑनबोर्ड की जो प्रोसेस होती है वो किस तरीके से आपको प्रारंभ करनी है, उसका ये प्रोसेस बताया गया है। इसमें प्रोसेस क्या है? कॉल और मीट द पोटेंशियल मर्चेंट। जो भी पोटेंशियल वाले मर्चेंट हैं उनको आपको या तो कॉल करना है या फिर उनसे सीधे मुलाकात करनी है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है एक्सप्लेन हिम अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ पेटीएम एंड बिकमिंग अ पेटीएम मर्चेंट। तो उनसे मिल करके या फिर आपको कॉल पर ही समझाना है कि किस तरीके से आप पेटीएम मर्चेंट बन करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो उसके पूरे लाभों के बारे में आप लोगों को बताना है। किनको बताना है? जो मर्चेंट बनना चाहते हैं, ठीक है। और पॉइंट नंबर 3 है वंस द मर्चेंट इज कन्विंस्ड आस्क्ड हिम टू डाउनलोड द पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर। यदि उसका जो मर्चेंट बनना चाहता है उसका मोबाइल यदि एंड्रॉयड बेस्ड है तो उसके मोबाइल में आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, और यदि वह एप्पल का आईफोन चलाता है तो उसमें ऐप स्टोर मिल जाएगा। कन्विंस करने के बाद में आपको ये जो पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप है उसको लॉन्च कराना है, उसको इंस्टॉल कराना है। तो इसको पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप को हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं P4B। हमेशा ध्यान रखिए P4B जहाँ पर भी लिखा हुआ होगा वहाँ पर आपको क्या समझना है, पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप है। पॉइंट नंबर 4 है टेल द मर्चेंट्स टू हैव देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड पैन कार्ड डिटेल्स रेडी बिफोर दे स्टार्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यहाँ पर आपको ध्यान करना है कि आपको किसी तरीके की कोई फ़ोटो की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ना ही आप उससे किसी भी तरीके का कोई चार्ज लेंगे। एडिशनल कुछ भी अपन को नहीं लेना है। आपको क्या करना है, सिंपल उससे बताना है कि आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है। तो यदि अब वह जो मर्चेंट बनना चाहता है पेटीएम का पहले से ग्राहक है, पहले से कस्टमर है, तो वो आसानी से पेटीएम मर्चेंट बन सकता है। उसके लिए आपको बैंक डिटेल्स की ज़रूरत होती है, पैन कार्ड की ज़रूरत होती है, और यदि उसके एडिशनली आधार कार्ड की ज़रूरत होती है तो उसके लिए ज़रूरत होती है। जैसे वो पेटीएम का एजेंट नहीं है या पेटीएम का कस्टमर नहीं है तब उसको ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? वंस द मर्चेंट डाउनलोड्स द P4B ऐप। जैसा कि मैंने बताया था पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप जैसे ही वो डाउनलोड कर लेता है दे विल हैव टू फिल द ब्लो डिटेल्स टू रजिस्टर। तो उसको क्या क्या डिटेल्स उसमें भरनी पड़ती है आप देख सकते हैं। उसको भरना है थिंग्स यू विल नीड टू क्रिएट योर अकाउंट। इसमें क्या क्या आपको चाहिए है? बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए और पैन कार्ड चाहिए। द मनी एक्सेप्टेड थ्रू पेटीएम QR कोड विल गेट सेटल्ड इन दिस बैंक अकाउंट। जो भी आप बैंक अकाउंट इसमें लगाएंगे उसी बैंक अकाउंट में उसका जो पेटीएम की पेमेंट एक्सेप्ट करी जाएगी
वो उसी बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी विद इन 24 आवर्स। मर्चेंट नेम एंड द नेम ऑन द पैन कार्ड शुड मैच। इसमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो मर्चेंट का नाम है और पैन कार्ड पर नाम है वो दोनों सेम होने चाहिए। यदि कोई मिस्टेक है तो आप पहले इसको करेक्शन करवा लें, बिना करेक्शन के इसको ऑन बोर्ड ना करें। और ये प्रोसेस जो है सुधरवाने की प्रोसेस, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, उसके लिए टाइम देना होगा मर्चेंट को, चूँकि उसमें मर्चेंट की ही भलाई है। और यदि कोई मर्चेंट बनना चाहता है और वो इस वीडियो को देख रहा है तो उसके पहले वो इंश्योर कर ले कि उसने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सुधरवा लिया है। उसके आधार कार्ड में फ़ोन नंबर लिंक है, ईमेल आईडी लिंक है, और उसका एड्रेस, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सभी चीज़ें सेम है एज आ पैन कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट। इसके सभी डॉक्यूमेंट्स की एक जैसी होना बहुत ज़रूरी है। मिसमैच होने की स्थिति में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स गलत बन जाएंगे और आगे जो भी प्रोसेस चलेगी पेटीएम के अंदर वो भी गलत हो जाएगी और बाद में सुधरवाने में उसको दिक्कत होगी। इफ़ द मर्चेंट डज नॉट गिव हिज PAN number, then only UPI pay mode will apply and the merchant will not be able to accept payments by Paytm wallet। यदि मर्चेंट अपना पैन कार्ड नंबर नहीं देता है तो उसमें दिक्कत होने वाली है। उसमें केवल यूपीआई के द्वारा ही वो पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, पेटीएम वॉलेट का यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि फुल केवाईसी जो करानी होती है, फुल केवाईसी में पैन कार्ड ज़रूरी होता है। कहीं भी कराइए आप, या तो किसी भी पेमेंट्स बैंक में कराइए या फिर आप किसी भी फिजिकल बैंक में जा कर के कराइए। तो केवाईसी का सभी जगह प्रोसेस एक होता है। केवाईसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्लिक ऑन प्रोसीड, जैसे ही आप इन सारे डिटेल्स को दे देते हैं, बैंक डिटेल्स और पैन कार्ड डिटेल्स, तो आपको प्रोसीड करके आगे बढ़ना है। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पर बिजनेस डिटेल्स देनी है। एंटर बिजनेस नेम, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस नेम मांगा जा रहा है। तो बिजनेस नेम में आप देंगे जिस मर्चेंट ने अपनी शॉप को जिस नाम से रखा हुआ है उस नाम को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे कि किसी की दुकान का नाम है फलाना, मतलब कोई भी मेडिकल स्टोर है, किसी भगवान के नाम पर है, या फिर कोई अपना बिजनेस का कोई शॉर्ट में नाम देता है, कोई फुल फॉर्म में देता है, कोई अपने मतलब बच्चों के नाम से भी दे सकता है। किसी भी नाम से ये उसका बिजनेस हो सकता है, लेकिन ये ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। आप अपने मनगढ़ंत किसी भी मर्चेंट का नाम ये बिजनेस का नहीं डालेंगे। आप कुछ लोग क्या करते हैं कि जस्ट अपना नाम यहाँ पर डाल देते हैं, तो नाम यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहाँ पर आपका शॉप का नाम होना ज़रूरी है। जैसे कि कई लोग अपने नाम के आगे भी शॉप के जो वर्क्स होते हैं उनका विवरण दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसको भी ले सकते हैं, लेकिन आप सिंपल नाम उसमें नहीं देंगे। टाइप ऑफ बिजनेस सच एज डिटेल्स एंड शॉपिंग, टाइप ऑफ बिजनेस सच एज डिटेल एंड शॉपिंग। ठीक है, तो इसमें जो बिज़नेस का आप नाम देंगे उसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि किसी ने अपना नाम दिया है तो उसके लिए कोई भी प्रूफ उसके लिए आप देख सकते हैं उसके पास में, जैसे कि उसकी बिल बुक हो या फिर उसी नाम पर उसका बिजली का बिल हो, रेंट एग्रीमेंट वगैरह जो भी है, तो आप देख सकते हैं ताकि ये कंफर्म हो सके कि उसका बिजनेस किस नाम से है। दूसरी बात है कि योर कस्टमर्स विल सी दिस व्हाइल पेइंग यू ऑन योर QR कोड पेमेंट लिंक एटसेट्रा, सी एग्जाम्पल्स। ठीक है ना, तो जो आप बिजनेस का नेम देंगे या फिर मर्चेंट का नेम देंगे वो आपके QR कोड पर मेंशन होगा, और जैसे ही आप उसका QR कोड स्कैन करेंगे तो उस पर भी वो शो होता है। जैसे कि कोई भी कस्टमर उसकी शॉप पर आता है और उसका QR कोड स्कैन करके पेमेंट करता है, तो जो कस्टमर आया है मर्चेंट की दुकान पर, तो कस्टमर के मोबाइल पर एक कन्फर्मेशन के लिए उसका UPI ID शो होगा, उसका मोबाइल नंबर शो होगा और उसका जो है नाम मर्चेंट का वो शो होगा, ताकि वो कंफर्म कर सके कि हम जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो सही जगह पर हमारी पेमेंट जा रही है। इसके बाद में बिजनेस सब कैटेगरीज में फिल करनी है। तो कैटेगरीज डिवाइड होती हैं कि ग्रोसरी शॉप है या फिर फ्रूट शॉप है या फिर टी स्टॉल है या किस तरीके से है। उसमें आपको ये भी चुनना पड़ता है कि परमानेंट शॉप है या फिर मूवेबल है। जैसे कि कोई ठेला गुमचा वाले भी होते हैं जो कि एक स्थान पर स्थायी नहीं होते हैं, चलते फिरते रहते हैं, तो उनको भी आपको ऑनबोर्ड करना है। इसमें उनको किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं है।
तो पक्की शॉप है या कच्ची शॉप है, इसका भी आपको विवरण इसमें देना है। इंटीग्रेट पेमेंट गेटवे रिवाइज्ड MDR विल बी एप्लीकेबल, एड रेफरल कोड। तो रेफरल कोड में आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो भी यहाँ पर PSA हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, PSA अपना ध्यान रखें, जो रेफरल कोड है उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पर देख लीजिए आप, रेफरल कोड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फील्ड हेयर, दिस इज़ द मोबाइल नंबर ऑफ द PSA। जो पेटीएम सर्विस एजेंट है वो अपना मोबाइल नंबर रेफरल कोड में देंगे। चूँकि ये DIY प्रोसेस है आपके, उसके आप मर्चेंट बनने वाले व्यक्ति के मोबाइल से ही इस प्रोसेस को कर रहे होते हैं, तो कोशिश करिए कि आप उसका मोबाइल रिक्वेस्ट करके ले लीजिए और उसके सामने ही जो कुछ है प्रोसेस उसके सामने करिए, छुपा करके मत करिए। और जो है इसमें जो रेफरल कोड के स्थान पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना ना भूलिए, ताकि आपका जो कमीशन है वो ऐड हो सके। इफ़ द मर्चेंट डज नॉट फिल इट, द मर्चेंट क्रिएशन विल नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द PSA एंड PSA विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द कमीशन। यदि जो मर्चेंट है वो इसको भरने से मना कर देता है, तो आपको रिक्वेस्ट करनी है कि सर इसको आप भर दीजिए, ताकि मेरा जो कमीशन है वो बन जाएगा। क्योंकि आप उसको विश्वास दिलाएंगे कि मैं आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ, तो वो आसानी से इसके लिए हामी भर देगा। इसके बाद में है बैंक अकाउंट डिटेल्स, सेलेक्ट और ऐड अ बैंक अकाउंट वेयर यू वांट द मनी एक्सेप्टेड थ्रू द QR कोड सेटल्ड। सेलेक्ट बैंक अकाउंट पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर यदि आपका जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक में भी खाता है मर्चेंट का, यदि वो है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, और उसके कस्टमर ने जो मर्चेंट है या मर्चेंट बनने वाला व्यक्ति है उसने अपने कस्टमर वाले अकाउंट में, पेटीएम का जो कस्टमर वाला ऐप है उसमें कोई भी बैंक डाला हुआ है पहले से, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा फैच हो करके। इसके अलावा यदि आप दूसरा अकाउंट इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मर्चेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड अ न्यू बैंक अकाउंट, तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। द बैंक ऑलरेडी लिंक्ड इन द पेटीएम ऐप ऑफ द मर्चेंट विल बी कम हियर। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मर्चेंट कैन ऐड अ न्यू बैंक अकाउंट क्लिकिंग हियर। तो यही वही प्रोसेस हुई जो मैंने आपको बताई है। डॉक्यूमेंट डिटेल्स में क्या क्या रहेगा, एंटर पैन नंबर एंड नेम ऑन द पैन कार्ड। इफ द मर्चेंट डज नॉट एंटर दीज डिटेल्स देन मर्चेंट विल ओनली हैव UPI पे मोड फॉर पेमेंट एक्सेप्टेंस। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यदि आप पैन कार्ड उसमें नहीं लगाते हैं तो जो आपका कमीशन है PSA का वो भी कम रहेगा, 50% रहेगा, और साथ ही साथ जो मर्चेंट बनने वाला है उसको भी इसमें घाटा कहीं ना कहीं होने वाला है, तो वो पूरी तरीके से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाया, केवल उसको UPI से ही पेमेंट मिलेगी और जो वॉलेट है उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो आजकल कई तरीके के वॉलेट होते हैं जिनसे पेटीएम प्रोवाइड करता है कि सभी तरीके के वॉलेट से पेमेंट एक्सेप्ट करता है, लेकिन यहाँ पर वो फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी यदि आप पैन कार्ड उसमें नहीं लगाएंगे। तो आपको सलाह दी जाती है कि यदि किसी मर्चेंट बनने वाले व्यक्ति का पैन कार्ड नहीं है तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, या फिर आप जो ऑनलाइन पैन कार्ड इशू किया जा रहा है उसको तुरंत आप इशू करवा करके उसको भी लगवा सकते हैं। थोड़ा सा 5-10 मिनट का समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आपकी जो कमाई है उसमें भी पूरा बेनिफिट मिल जाएगा, और साथ ही साथ मर्चेंट को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसकी फुल KYC वगैरह भी कंप्लीट होने में दिक्कत नहीं होगी। स्टेप 4 है वेरीफाई आइडेंटिटी, प्रोवाइडिंग योर ID प्रूफ विद एनेबल टू एक्सेप्ट पेमेंट्स फ्रॉम ऑल पे मोड्स। थोड़ा सा ये स्क्रीनशॉट का यूज किया गया है यहाँ पर, तो ये फ़ोटो थोड़ी सी ब्लर हो रही है। पैन कार्ड नंबर क्या है, पैन कार्ड नंबर को यहाँ पर हाइड किया गया है, तो कुछ भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो 10 डिजिट है तो उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे जो भी है। इसके बाद में प्रोवाइड द पैन कार्ड डिटेल्स दैट इज़ लिंक्ड टू योर बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में भी उस पैन कार्ड को लगा होना अनिवार्य है। जैसे कि जिस पैन कार्ड को आप यहाँ पर लगाएंगे उस पैन कार्ड को आपके फिजिकल बैंक में सबमिट होना अनिवार्य है, वहाँ पर आपने KYC कराई हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं मिक्स समझा रहा हूँ थोड़ा सा, जो कि मर्चेंट को भी समझ में आ जाए और PSA जो हैं उनको भी समझ में आ जाए, दोनों के हिसाब से मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जो मर्चेंट बनने वाला उनको भी दिक्कत नहीं होगी, और जो PSA इसको बनाने में
हेल्प करेगा, उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि मर्चेंट चाहे तो अपने मोबाइल से ही इसको मर्चेंट वाला ऐप डाउनलोड करके पेटीएम फॉर बिजनेस मर्चेंट बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, डीआईवाई प्रोसेस जो है वो पीएसए के लिए है, ना कि मर्चेंट के लिए। तो उसको सिंपली क्या करना है कि P4V इंस्टॉल कर करके उसको आगे की प्रोसेस करते जाना है, सेम प्रोसेस रहेगी। नेम ऑन पैन कार्ड, तो पैन कार्ड पर जो भी नाम है उसको यहाँ पर फिल करना है। बिजनेस टाइप में आपको पार्टनरशिप है या इंडिविजुअल है तो उसको भी आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। कुछ पैन कार्ड होते हैं जो कि बिजनेस से रिगार्डिंग इशू किए जाते हैं, जो कि पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप या फिर इंडिविजुअल होते हैं। इंडिविजुअल में वो व्यक्ति आते हैं जो कि सेल्फ अपना काम करते हैं, किसी मतलब व्यक्तिगत यूज के लिए पैन कार्ड इशू करवाते हैं। जैसे सभी का एक पर्सनल पैन नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, तो उसको हम पैन बोलते हैं, उसको इंडिविजुअल बोलते हैं। और पार्टनरशिप में क्या होता है कि कोई फर्म वगैरह है तो उसके लिए जो इशू किया जाता है बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो उसको हम पार्टनरशिप में यहाँ पर डालेंगे। वेरीफाई आधार फॉर इंक्रीज ट्रांजैक्शन लिमिट, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द एक्सटर्नल साइट टू वेरीफाई दिस। ठीक है, यहाँ पर आपके आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। काय के लिए? यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन लिमिट है उसको इंक्रीज यानी कि बढ़ाने के लिए। यहाँ पर आप प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद में आप नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। रिव्यू द डिटेल्स, यहाँ पर आपको आपके जो भी आपने अभी तक भरा हुआ है उसकी रिव्यू के लिए यहाँ पर एक पेज फॉर्म खोल करके आएगा, उसमें सभी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। इफ़ ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट, क्लिक ऑन प्रोसीड टू क्रिएट द अकाउंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा उसमें दिख रहा है, ब्लर है हालांकि। यहाँ पर आपका नेम दिख जाएगा, बिजनेस डिटेल्स की कैटेगरी, सब कैटेगरी, ओनर्स नेम, जो भी दुकान या मर्चेंट के मालिक हैं उनका नेम, और यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल भी दिख जाएगा। यदि उनके पास कोई वेबसाइट है, डोमेन है, तो उसका भी यहाँ पर दिख जाएगा। ऐप यूआरएल भी दिख जाएगा। ठीक है, यदि उनके पास में कोई एप्लीकेशन है तो उसका भी यहाँ पर मिल जाएगा। रेफरल कोड भी मिल जाएगा। बैंक डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स में कौन से बैंक को इसमें इनने लिंक किया हुआ है, यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लिंक किया गया है। अकाउंट होल्डर्स नेम भी आ जाएगा। अकाउंट होल्डर्स नेम और पैन कार्ड पर जो नाम है वो सेम होना चाहिए। अकाउंट नंबर भी आ जाएगा, यहाँ पर IFSC कोड भी आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा हाइड किया गया है, उसको ब्लर भी किया गया है। बिजनेस एड्रेस में आपका बिजनेस जहाँ पर लोकेटेड है वही एड्रेस आएगा। जैसे कि आपकी दुकान है, परमानेंट दुकान है, चाहे वो किराए पर हो या पर आपके मालिकाना हक में हो, तो उसका एड्रेस यहाँ पर आपको देना होगा। इसके बाद में ये कौन सा कोड है समझ में नहीं, अच्छा पिन कोड होगा, ये पिन कोड, सिटी, स्टेट। ठीक है, सिटी का नाम भी आएगा और साथ में स्टेट भी आएगा। आईडी प्रूफ में आपने क्या लगाया है, पैन कार्ड लगाया है, और साथ में आपका पैन के सामने पैन कार्ड नंबर आएगा। नेम ऑन पैन कार्ड, आधार नंबर। अच्छा, यहाँ पर आधार नंबर अनिवार्य है, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर भरना पड़ेगा। जहाँ पर भी आप भरेंगे तो वो ऑटोमेटिक पेज इसको कर लेगा और इस फॉर्म में शो कर देगा। QR कोड फॉर पेमेंट एक्सेप्टेंस, मर्चेंट विल सी बिलो QR कोड, द QR कैन बी डाउनलोडेड और प्रिंटेड। तो जो QR कोड निकल करके सामने आएगा उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट करके अपने शॉप में लगा सकते हैं। जो PSC इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्या कर सकते हैं कि इस QR कोड को आप चाहें तो आप मर्चेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं प्रिंट करके, और यदि फ़ोटोकॉपी की दुकान है कहीं आसपास तो वहाँ से भी आप उसको प्रिंट करा कर दे सकते हैं। कलर्ड भी प्रिंट करा सकते हैं, ब्लैक एंड भी करा सकते हैं, दोनों ही सेम काम करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो है QR कोड जो है हमेशा ब्लैक कलर में है, और कई कलर में भी ये होता है और समान कार्य करता है, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर में ही आपको वाइट बैकग्राउंड में QR कोड मिलेगा। तो मर्चेंट जो है वो भी अपने से भी इसको जो बना रहे हैं वो इसको प्रिंट करके लगा सकते हैं दुकान में। चूँकि प्रॉब्लम क्या चल रही है कि पेटीएम मर्चेंट किट जो होती है PSA के पास में आने में दिक्कत होती है, और लॉकडाउन के कारण जो मिनिमम एम्प्लॉयज़ के साथ में पेटीएम काम कर रहा है तो उसमें दिक्कत हो रही है, लेट लतीफ़ हो जाती है, तो फिजिकली QR कोड प्रोवाइड करने में दिक्कत होती है। इसीलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड जो भी प्रॉब्लम है तो आप कुछ आत्मनिर्भरता भी इसको रख सकते हैं, बाकी आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। बिजनेस ऐप इज़ रेडी टू यूज
बिजनेस ऐप क्या है, रेडी है। यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस हमने देख लिया है। इसको कंप्लीट करने में किस तरीके से अपन को स्टेप से गुजरना है। गो कैशलेस, स्टे सेफ और इस तरीके के एड्स उसमें भी आने वाले हैं। और इसके बाद में आपको क्या क्या मिलेगा, रिक्वेस्ट मनी, ऑल इन वन, QR, हेल्प एंड सपोर्ट, बिजनेस लोन, होलसेल, मोर, इस तरीके के ऑप्शंस जो P4B एप्लीकेशन है उसमें देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ कैशबैक है या नहीं है वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे। होम सेटलमेंट खाता, ये खाता जो है वो इसको नया ऐड किया गया है बिजनेस वाले ऐप में। DIY मंथली पेमेंट एक्सेप्टेंस लिमिट्स क्या है इसकी, पे मोड, MDR एंड मंथली लिमिट, इसको भी साथ साथ समझ लीजिए आप। पेटीएम वॉलेट से क्या होगा, 0% MDR अप टू ₹20,000 एंड 1% MDR GST इंक्लूडेड आफ्टर ₹20,000। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की क्या रहेगी, 0% एंड अनलिमिटेड, और UPI की क्या रहेगी, 0% एंड अनलिमिटेड। तो ये पैन कार्ड यहाँ पर भी अफेक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि पैन कार्ड का कितना बेनिफिट है। यदि आप पैन कार्ड लगाएंगे तो यहाँ पर आपको सभी बेनिफिट मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आपको जो ट्रांसफ़र रहेगा उसका भी आपको 0% देना होगा। यानी कि आप जो भी मर्चेंट पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं उसका आपको बिल्कुल भी कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। पेमेंट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये पेमेंट स्ट्रक्चर किसके लिए है, PSA के लिए है। तो ₹50 फॉर DIY मर्चेंट ऑन बोर्डेड विद पैन कार्ड, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। पैन कार्ड आप लगाएंगे, ऑन बोर्ड करेंगे किसी मर्चेंट को, तो आपको वहाँ पर ₹50 पूरे मिलने वाले हैं। इसके अलावा यदि आप विदाउट पैन कार्ड करते हैं तो आपको ₹25 मिलने वाले हैं। मर्चेंट मस्ट बी 3 डे एक्टिव 5 यूनिट ट्रांजेक्शन ऑफ 10 ईच। तो जो मर्चेंट है वो यदि 3 दिन तक एक्टिव रहता है, रोज़ाना अपनी जो बिजनेस वाली आईडी है, एप्लीकेशन है, उसको लॉगिन करता है, इसके बाद में 5 यूनिट ट्रांजैक्शन करता है जो कि मिनिमम ₹10 के होते हैं, इस तरीके से वो एक्टिव की कैटेगरी में आएगा और उसका आपको जो है कमीशन दिया जाएगा। नो रिकरिंग यूजर्स इन सब्सिक्वेंट मंथ्स। तो इनएक्टिव के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है और जो एक्टिव है उसके लिए ही है। और इसमें आपने प्रोसेस में पूरा जाना कि DIY प्रोसेस क्या है ऑनबोर्ड करने की। तो ये लॉकडाउन के कारण DIY प्रोसेस ज़्यादा सक्सेसफुल है और ये ही आपको रिकमेंड करी जा रही है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जो आपका DIY प्रोसेस और फिजिकल और शॉप पर विज़िट करके प्रोसेस है, फिजिकली QR कोड लगा कर, दोनों में कमीशन स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपको वहाँ पर आपका रेफरल कोड डालना बिल्कुल भी ना भूलना है। रेफरल कोड में दोबारा बता दूं कि आपका मोबाइल नंबर रहेगा जो कि आप मर्चेंट के P4B पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप में डालेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ मिलती रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चाइनीज़ किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए और हमारे जवानों का हौसला बढ़ाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।